मकर राशि के लिए बृहस्पति देव का जो गोचर है वो उनके चतुर्थ स्थान पर हो रहा है। 12वें भाव के स्वामी बनते हैं और तीसरे भाव के स्वामी बनकर ये चतुर्थ पर गोचर करेंगे। तो इसके लिए इन्हें क्या सावधानी बरतनी है और क्या इनको लाभ होना है और क्या इनको घाटा हो सकता है, उस पर इनको विशेष ध्यान रखना है। पहला तो यह है कि ये इन्हें इनके घर के सुखों से थोड़ा सा वंचित रख सकते हैं बृहस्पति देव। घर से सुखों से वंचित का मतलब यह है कि इन्हें घर से दूर जाना पड़ सकता है, क्योंकि 12वें स्थान का स्वामी घर के उसमें बैठा हुआ है चतुर्थ भाव के अंदर। और इनकी माता का स्वास्थ्य भी थोड़ा सा डाउन रह सकता है। तो माता समान स्त्री का स्वास्थ्य या उनसे मनमुटाव की संभावना यहाँ पर बढ़ जाती है। बृहस्पति देव की 5 दृष्टि पड़ेगी अष्टम स्थान पर। तो यहाँ पर इन्हें यात्राओं में इस बात का सावधानी बरतनी है कि कहीं ने कुछ एक्सीडेंट वगैरह ना हो जाए, क्योंकि ये इनके मित्र की राशि है और बृहस्पति देव जहाँ पर दृष्टि डालते हैं वहाँ के कारक तत्व में वृद्धि कर देते हैं वहाँ के कार्यों में। ये जो कार्य है यहाँ पर क्या काम होता है, यहाँ पर पीड़ा पहुँचती है, शारीरिक पीड़ा, मानसिक पीड़ा और गुप्त अध्ययन वाली बातें, चोरी डकैती और जितने भी जो गुप्त कार्य होते हैं वो सब यहीं से ही देखे जाते हैं। अगर जो व्यक्ति ज्योतिष के कार्य में लगे हुए हैं तो वहाँ तो ये उनके कार्य को बढ़ाएंगे, ज्योतिष संबंधित कार्यों को बढ़ाएंगे, आध्यात्मिक कार्यों को बढ़ाएंगे। जो लोग योगाचार्य होते हैं, आपने देखा होगा कुछ लोग जो है योगासन वगैरह करते हैं और उनके अपने कॉलेज स्कूल भी खुले होते हैं, आश्रम खुले होते हैं जहाँ पर वो योगासन सिखाते हैं। तो ऐसे व्यक्ति को और ऐसे संस्थाओं को तो ये लाभ प्रदान करेंगे, क्योंकि ये खुद जो है योग के कारक बन गए। यहाँ पर 12वें स्थान का स्वामी यानी कि आइसोलेशन बोले तो योग, ठीक है। तुमने देखा होगा ध्यान योग बना रखे हैं, सदगुरु जी ने ध्यान योग केंद्र बना रखा है। तो वहाँ पर ऐसे ध्यान योग केंद्र वाले लोगों को प्रॉफिट के चांस बनते हैं। प्रॉफिट किस सेंस में होगा, इनका बढ़ेगा, उनकी कीर्ति बढ़ेगी, लोग इनके काम को रिकॉग्नाइज करेंगे, ठीक है। लेकिन जो लोग नॉर्मल काम कर रहे हैं उनके लिए यहाँ पर ये बृहस्पति थोड़ा सा नुकसान वाला प्रदान कर सकते हैं। अब तक तो ये जो राशि थी मकर राशि वालों का खूब जो है यात्रा का योग बन रहा था, खूब यात्रा भी कर रहे थे, लेकिन अब उन्हें यात्रा करने में सावधानी रखनी जरूरी है। कोई प्रॉपर्टी का काम कर रहे हैं तो उसमें भी इनको जो है सोच संभल कर जो है इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए प्रॉपर्टी के अंदर, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी जो है राहु का गोचर यहाँ पर भी चल रहा है। तो बृहस्पति देव की 5वीं दृष्टि पड़ेगी इनके अष्टम भाव पर, 7वीं दृष्टि पड़ेगी इनके दशम भाव पर और इनकी एक दृष्टि पड़ेगी 12वें स्थान पर। बस ये है कि इनका जो खर्चा होगा वो खर्चा इनका लिए लाभकारी सिद्ध होगा, इनका खर्चा गलत जगह खर्च नहीं होने का। लेकिन जो लोग हॉस्पिटलाइज्ड हुए पड़े हैं पहले से ही, उनको और सावधानी रखनी जरूरी है। यहाँ पर बृहस्पति देव के इस गोचर काल के अंदर माता के स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना है, घर में क्लेश ना हो इसका भी ध्यान रखना जरूरी है। कुंभ राशि के लिए बृहस्पति देव का ये गोचर लाभकारी सिद्ध होने वाला है। तीसरे स्थान पर बृहस्पति देव का गोचर और यहाँ से इनकी 5वीं दृष्टि जाएगी सप्तम स्थान पर, आपके धर्म के स्थान पर और आपके लाभ के स्थान पर। 3 जगह इनकी दृष्टियां अमृत का काम करती हैं और यहाँ पर इनके धर्म कर्म के काम को भी बढ़ाएंगी। इनकी दृष्टियां आपके पार्टनरशिप के काम को बढ़ाएंगी, वैवाहिक संबंधों को बढ़ाएंगी, विवाह होने के चांस बनते हैं। जिन लोगों का विवाह नहीं हुआ उनके विवाह में चांस पूरे बनते हैं यहाँ पर, और इनको लाभ होना तो प्राप्ति निश्चित ही है बृहस्पति देव का। जो लोग कम्युनिकेशन से रिलेटेड काम कर रहे हैं, ऑनलाइन काम कर रहे हैं, ऑनलाइन कोई भी काम कर रहे हैं, तो वहाँ पर इनको प्रॉफिट होना निश्चित है। बृहस्पति देव का ये गोचर जो है सिर्फ इनके जो छोटे भाई बहन हैं उनको लेकर थोड़ा सा इनको समस्या हो सकती है, यात्राओं में थोड़ी सी सावधानी बरतनी है इनको। बाकी कुल मिला के इनका गोचर बृहस्पति देव का इनके लिए लाभकारी ही सिद्ध होने वाला है। व्यापार बिजनेस कर रहे हैं तो उसमें इनको लाभ मिलेगा, क्योंकि इनकी 5वीं अमृत वाली दृष्टि सिंह राशि में पड़ती है। सिंह राशि इनके मित्र की राशि होती है जी सर। धर्म कर्म में भी इनकी रुचि बनी रहेगी, थोड़ा सा डाउन रहेगा लेकिन फिर भी धर्म कर्म करते रहेंगे। ये यात्रा के चांस पूरे बनते हैं यहाँ पर। यात्रा धार्मिक यात्राएं कराई जा सकती है और सामाजिक
संबंधित जितने भी हैं उसमें इनका वर्चस्व बढ़ेगा। जो लोग काम ही यही कर रहे हैं नेटवर्किंग का, चाहे वो ऑनलाइन के माध्यम से कर रहे हैं चाहे किसी प्रकार से कर रहे हैं, तो वहाँ पर इनका वर्चस्व बढ़ेगा। अब एक बात आती है कि जो घरेलू महिलाएं हैं वो तो कहीं बाहर जाती नहीं है, ऐसे में उनके लिए क्या काम करेंगे ये बच्चे? ऐसे में उनके पारिवारिक जनों के बीच में उनका मान सम्मान बढ़ने के चांस बनते हैं। यहाँ पर बड़े भाई बहनों का सुख इनको प्राप्त होगा। कुंभ राशि वालों को अपने बड़े जो भाई बहन है उनसे भी इनको सुख प्राप्त होने के पूरे चांस दिख रहे हैं। सपोर्ट मिलेगी घर से, जी सर। छोटे भाई से सपोर्ट मिलेगी और बड़े भाई बहनों से भी इनको सपोर्ट मिलने के पूरे चांस यहाँ पर रहेंगे। कोर्ट कचहरी कोई मुकदमा चल रहा है उसमें प्रॉफिट, कोई वकालत काम कर रहे हैं उसमें प्रॉफिट, तो इसमें प्रॉफिट ही प्रॉफिट है। जी सर। बस ये कि इनको जो हर महीने का जो गोचर चलेगा, क्योंकि अभी सूर्य नारायण भी यहाँ पर हैं, उसके बाद सूर्य महाराज यहाँ पर आ जाएंगे, यहाँ पर फिर तो अपना अलग अलग उनका प्रभाव पड़ेगा, तो सभी ग्रहों का प्रभाव पड़ेगा। ये मैं खाली सिर्फ बृहस्पति देव का गोचर बता रहा हूँ आप लोगों को कुंभ राशि पे। मीन राशि के लिए भी गुरु महाराज का गोचर बहुत ही लाभकारी है, क्योंकि इनके दो केंद्र भाव के स्वामी बनते हैं, प्रथम और दसम भाव के। दसम कर्म स्थान का स्वामी जो है धन भाव में जा रहा है, तो धन की तो अत्यधिक वृद्धि करने वाले बन जाएंगे। यहाँ थोड़ा सा कुटुंबीजनों के प्रति थोड़ा सा सावधानी की इनको आवश्यकता बनेगी। वाणी इनकी बहुत सुरीली बन जाएगी, मनमुटाव वाली वाणी नहीं रहेगी। इनकी 5वीं दृष्टि पड़ेगी इनके रोग रिपु ऋण पर। तो अगर ये कहीं से कर्जा लेने की फिराक में थे, मतलब कोशिश कर रहे थे कि मुझे कहीं से लोन मिल जाए जिससे अपना काम चला सकें, वहाँ पर इनको फायदा मिलेगा। रोग और शत्रुओं से भी इनको बचाव करने के चांस बन रहे हैं। वैसे तो जहाँ पर दृष्टि जाते हैं उस भाव को बढ़ाते हैं, तो सावधानी रहने की जरूरत है। बृहस्पति देव की 7वीं दृष्टि पड़ेगी इनके अष्टम स्थान के अंदर। यात्राओं में सावधानी, हर प्रकार से सावधानी रखने की यहाँ पर आवश्यकता है। सिर्फ इतना है कि इन्हें धर्म कर्म के कार्य करते रहने चाहिए। आध्यात्मिक कुछ बातों पे इनको अपना रिसर्च फील्ड पे दिमाग केंद्रित करना चाहिए। जो लोग सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में या ऐसी फील्ड में काम कर रहे हैं जहाँ पर रिसर्च होता है, तो वहाँ ये फायदा करेगा। बृहस्पति देव की ये 7वीं दृष्टि इनको फायदा देगी। 7, 8, 9 और इनकी जो 9वीं दृष्टि है इनका कर्म क्षेत्र कार्य क्षेत्र में बढ़ रही है। करियर में तो इनको प्रॉफिट होने वाला है। किस सेंस में? अगर पहले से नौकरी कर रहे हैं तो प्रमोशन गारंटीड है। कहीं ट्रांसफर करके नई नौकरी प्राप्त करना चाह रहे थे मीन राशि वाले, तो वहाँ पर इनको ट्रांसफर मिल जाएगा, तरक्की हो जाएगी। कोई अपना व्यापार बढ़ाना चाह रहे थे तो वहाँ पर भी इनको अपना व्यापार बढ़ता हुआ महसूस होगा। उनको लगेगा हाँ हमारा काम बढ़ रहा है, काम को लेकर कोई टेंशन नहीं है। और पिता के सुखों में भी वृद्धि होगी, पिता को भी सुख प्राप्त होगा और पिता से इनको भी सुख प्राप्त होगा, चाहे वो किसी भी फॉर्म में हो, मनी रिलेटेड हो या आशीर्वाद से संबंधित, तो इनको वहाँ पर प्रॉफिट होगा। बस इनको इतना ध्यान रखना है कि गुरुकुल में, गौशाला में और ब्राह्मणों के प्रति इन्हें श्रद्धा भाव रखना है। वहीं पर ही इनको दान पुण्य करते रहना चाहिए। ये जो इनका कर्जे का, रोग का और ये पीड़ा वाला जो भाव है वो शांत रहेगा, उनको प्रॉफिट ही पहुंचाएगा। ठीक है। कुल मिलाकर मीन राशि वालों के लिए ये गोचर ओवरऑल ठीक है।